चलें इसको हम यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा भाई, ये ये इंक्रीमेंटल मॉडल के जो है हम वो देख रहे थे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अच्छा भाई, ये हमारे पास ये चीज़ कि आप इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या करते हैं, आप आउटलाइन डिफाइन करते हैं, रिक्वायरमेंट असाइन करते हैं, रिक्वायरमेंट में इंक्रीमेंट्स बनाते हैं, देन उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, वो सिस्टम को डेवलप करते हैं, देन उसको वैलिडेट करते हैं इंक्रीमेंट को, उसको इंटीग्रेट करते हैं सिस्टम के साथ, फिर उसको वैलिडेट करते हैं सिस्टम के साथ। हर इंक्रीमेंट को जब भी डिप्लॉय करना उसको इंडिविजुअली भी वैलिडेट करना, फिर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के बाद फिर वैलिडेट करना, और फिर देन उसको डिप्लॉय करना इंक्रीमेंट को, और फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेवलप करनी है एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू हो रहता है। जब सिस्टम मुकम्मल हो जाता है तो फाइनल सिस्टम हो जाता है। इसके फायदे क्या है, डेवलप हाई हाई रिस्क मेजर फंक्शन फर्स्ट, कि जहाँ पे हाई रिस्क हो उनको पहले, जिन फंक्शन के अंदर हाँ रिस्क ज़्यादा हो तो उनको पहले कर लेते हैं। वहीं पे पता चल जाता है कि भाई हम इसको सक्सेसफुली कर लेंगे या नहीं करेंगे। फिर ईच रिलीज डिलीवर एन ऑपरेशनल प्रोडक्ट, इसकी हर रिलीज के ऊपर जो है आपको एक प्रोडक्ट, वर्किंग प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड ईच बिल्ड, हर बिल्ड के नतीजे में कस्टमर जो है फीडबैक देता है। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच होती है। इनिशियल डिलीवरी कास्ट लो होती है। इनिशियल प्रोडक्ट डिलीवरी फास्ट होती है। कस्टमर जो है अपनी इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटीज को पहले, जैसे मार्केट में कंप्लीट कर रहा था तो जो चीज़ें उसको चाहिए होती है उसको पहले कंप्लीट करवाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, प्लानिंग एंड डिज़ाइन रिक्वायर होती है, इसके अंदर स्किल्ड लेबर चाहिए होती है इन्हें सारी चीज़ों का। रिक्वायर अर्ली डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट फुल्ली फंक्शनल सिस्टम तो अलाउ द डेफिनेशन, पहले सारी फंक्शनैलिटी का उसको मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है तभी वो उसके इंक्रीमेंट्स बना सकता है। वेल डिफाइंड मॉड्यूल इंटरफेसेस आर रिक्वायर्ड, सम विल बी 12 longer। टोटल कास्ट सिस्टम की जो है वो लोअर नहीं होती क्योंकि उसके अंदर इंक्रीमेंट्स की वजह से। तो मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट आर नोन अप फ्रंट बट आर एक्सपेक्टेड टू इवॉल्व ओवर टाइम। इंक्रीमेंट की एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे आपको क्या चाहिए होती है कि रिक्वायरमेंट नाउन हो, और आपको पता है कि सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, कि चीज़ें उसके अंदर जो है ऐड हो रही होती है। they need to be get basic functionality to the market early, तो जो जिनकी ज़रूरत मार्केट में होती है उनको वो पहले बना लेते हैं। लेंथी डेवलपमेंट शेड्यूल होता है, और कस्टमर आर ईगर टू सी सम प्रोग्रेस, तो कस्टमर को साथ साथ प्रोग्रेस भी नज़र आता है। यानी ऐसा कस्टमर जिसको कहते हैं मुझे साथ साथ पता चलता है, तो उसके लिए ये मॉडल सूट करता है। तो उसके बाद जो आइटरेटिव मॉडल है, आइटरेटिव मॉडल में क्या होता है कि ये सारी फेजेस वही है, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, लेकिन ये आइट्रेशन में चल रही होती है। ये किसमें चल रही होती है, आइट्रेशन में। एक आइट्रेशन में कुछ रिफाइनमेंट आई, फिर दूसरी में रिफाइनमेंट आई, तीसरी में आई, चौथी में आई, फिर जब वो मुकम्मल हो जाता है फिर डिप्लॉय होता है। अब इसके अंदर यानी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, इंक्रीमेंटल में क्या है कि आपने एक पार्ट किया, फिर दूसरा पार्ट किया, फिर उसमें तीसरा किया, चौथा किया, और ये मुकम्मल होता है प्रोजेक्ट। आइट्रेटिव में क्या होता है कि पहले लो क्वालिटी से काम होता है, फिर क्वालिटी इन्हांस हुई, फिर क्वालिटी इन्हांस हुई, तो इस तरीके से काम होता है। इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव में ये है, यानी इसके अंदर आइटरेटिव में सारा प्रोजेक्ट ही बनता है लेकिन थोड़ा रफ लेवल पे बनता है, और ऐसा ऐसा क्वालिटी इन्हांस। इसमें क्या बनता है, क्वालिटी के साथ बनता है लेकिन पार्ट्स बनते हैं, एक पार्ट बना, दूसरा बना, तीसरा बना, ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। अब इंक्रीमेंटल में क्या है, स्लाइड सिस्टम फंक्शनलिटी की, ये वाली सारी चीज़ें पढ़ लें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, वो फिगर जो बता रही है वो बिल्कुल उसी के मुताबिक है कि स्लाइस बनते हैं और वो पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर वन बाय वन जो है। इन ईच इंक्रीमेंट स्लाइस ऑफ फंक्शनलिटी डिलीवर्ड थ्रू द क्लास डिसिप्लिन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू द डेवलपमेंट। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इन्वॉल्व ब्रेकिंग लार्ज चंक ऑफ इनटू स्मॉल, यानी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे पार्ट्स के अंदर करना, preferable to monolithic approach where development where all development work happen in one huge chunk। और आइटरेटिव में क्या है, आइटरेटिव इन्वॉल्व एक साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक मीन एक साइकिल में एक चीज, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, while one may still have general product roadmap, learning from one iteration inform
or the next, और दिस लर्निंग कैन कम फ्रॉम एंड यूजर, टेस्टर एंड डेवलपर। ये जो लर्निंग का फेज है, आप देखो ये बनाते हुए डेवलपर भी लर्न कर रहा होता है, टेस्टर भी लर्न कर रहा होता है, क्लाइंट से भी लर्न कर रहा होता है। तो इस तरीके से वही आइटरेट दी फाइंड द राइट सोल्यूशन, और इस हर आइटेशन के में राइट सोल्यूशन की तरफ आप मूव कर देते हैं, and give some good candidate solution, we might then iterate to improve a candidate solution। अब इसमें आइटरेटिव वर्सेस में इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, पार्टीशन ए सिस्टम बाय फंक्शनैलिटी। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, इस सिस्टम को फंक्शनैलिटी के लिहाज से उसको पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। अर्ली रिलीज स्टार्ट विद द स्मॉल फंक्शन सब सिस्टम, लेटर रिलीज ऐड फंक्शनैलिटी। इंक्रीमेंटल के अंदर क्या है कि पहले थोड़ी फंक्शनैलिटी होती है और ऐसा ऐसा फंक्शनैलिटी बढ़ती जाती है। टॉप पार्ट ऑफ दिस फिगर शोज हाउ इंक्रीमेंट, जो आपको मैंने वो फिगर दिखाई। और आइटरेटिव में क्या होता है, डेवलपमेंट इम्प्रूव्स ओवरऑल सिस्टम इन ईच रिलीज, हर रिलीज में सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। डिलीवर फुल सिस्टम इन द फर्स्ट रिलीज, देन चेंज फंक्शनैलिटी ऑफ ईच सिस्टम विद ईच न्यू रिलीज। हर रिलीज के बाद सपोज कस्टमर वांट टू डेवलप पे वर्ड प्रोसेसिंग, या इसमें एग्जांपल दी वर्ड प्रोसेसिंग है, तो पहले रिलीज में एक फंक्शनलिटी, दूसरे में दूसरी, तीसरी एंड सो ऑन। और इसी तरीके से इन दोनों के फायदे और नुकसान हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन जो है इन दोनों को कंबाइन करके भी चलती है, आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल। अगला जो है वो रफ था रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। यूनिफाइड प्रोसेस ग्रुप इंक्रीमेंट आइटरेशन इनटू फेजेस, इंसेप्शन। इसकी जो फेजेस हैं कौन कौन से, इंसेप्शन है, एलोब्रेशन है, कंस्ट्रक्शन है और ट्रांजिशन। इंसेप्शन में आप क्या करते हैं, स्कोप डिफाइन करते हैं, रिक्वायरमेंट्स फाइंड करते हैं, और रिस्क हाई लेवल जो रिस्क है सिर्फ उनको देखते हैं। प्रोजेक्ट का स्कोप, रिक्वायरमेंट्स और हाई लेवल रिस्क। एलिब्रेशन फेज में क्या करते हैं, वो जो हाई रिस्क था उसको मिटिगेट करते हैं कम करने को। टॉप रिस्क को जो है और फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है एलोब्रेशन फेज में। और कंस्ट्रक्शन फेज में क्या है, इंक्रीमेंटली फिल इन द आर्किटेक्चर विद प्रोडक्शन रेडी कोड फ्रॉम एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग ऑफ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो वो क्या है, प्रोडक्शन रेडी कोड बनता है, और फिर ट्रांजिशन के अंदर सिस्टम को डिलीवर किया जाता है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के अंदर। ट्रांजिशन के अंदर है वो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के अंदर डिलीवर किया जाता है। ईच ऑफ दिस phases may be divided into one or more iteration। हर फेज को एक से ज्यादा आइट्रेशन के अंदर भी कन्वर्ट किया जाता है। विच आर टाइम बॉक्स रेदर देन फीचर पार्ट। इसके अंदर जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो आइट्रेशन दिखाई जाती है इंस्टेड ऑफ फीचर। आर्किटेक्ट एंड एनालिसिस एनालिस्ट वर्क वन आइट्रेशन ahead of developer and tester to keep their work product backlog free। इसमें क्या होता है कि ये जो आर्किटेक्ट और एनालिस्ट है वो एक स्टेप आगे चल रहा होता है, और इनके पीछे पीछे जो कोडिंग और टेस्टिंग वाले काम कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह का जो है मामला होता है कि आपका बिजनेस मॉडलिंग है, रिक्वायरमेंट है, एनालिस्ट डिजाइन है, एनालिसिस डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इंसेप्शन फेज के ऊपर ज्यादा काम किस पे हो रहा था, बिजनेस मॉडल डिजाइन हो रहा होता है, और कुछ काम रिक्वायरमेंट पे हो रहा था। जैसे जैसे फेजेस आगे को ग्रो करती है, एक को इसको एक से ज्यादा आइट्रेशन भी दी, जैसे इस कंस्ट्रक्शन को 4 फेजेस में दी थी, ट्रांजिशन को 2 फेज में। तो ये इंसेल जो है यहाँ पे जो सारा टाइम के केस है, टाइम ग्रो हो रहा है, एक्टिविटीज ग्रो, ये किसी हद तक ये सारी जो एक्टिविटीज है पैरेलल हो रही होती है, लेकिन स्टार्ट में ज़्यादा फोकस रिक्वायरमेंट और बिजनेस मॉडलिंग पे है। फिर जो है नेक्स्ट फेज के अंदर एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट फेज में ये चीज़ें कम हो रही हैं, और ये हमारे पास टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट जो है वो साथ साथ चल रही है। ये इस तरह से जो है वर्क कर रहा था। इसके एडवांटेजेस क्या है, इट प्रोवाइड ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड क्लियरली आर्टिकुलेट माइलस्टोन एंड डिसीजन पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है कि टाइम बाय टाइम सारे माइलस्टोन जो है क्लियर होते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ अचीव होगी। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द वैल्यू फॉर द यूजर ऑफ द सिस्टम, फोकस ऑन क्वालिटी पे फोकस करता है, फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग वर्किंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड एवेल्यूशन एंड रिफाइनमेंट एज कोर पार्ट ऑफ आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल नेचर का होता है, कंप्राइज मैनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। इट वाज वेल सपोर्टेड विद लार्ज यूजर बेस एंड एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट। तो इसके साथ इसमें क्या होता है कि यूजर बेस भी लार्ज होती है और डॉक्यूमेंटेशन भी एक्सटेंसिव होती है इस मामले में।
अगला है स्पाइरल मॉडल। प्रोटोटाइपिंग हो गया, इंक्रीमेंटल हो गया, रफ हो गया, और स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल में क्या है, ऐड रिस्क एनालिसिस एंड रेड प्रोटोटाइप टू वाटरफॉल मॉडल। इसमें क्या, स्पाइरल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड प्रोटोटाइपिंग और रिस्क एनालिसिस ऐड कर दें किसके अंदर, वाटरफॉल मॉडल, तो स्पाइरल बन जाता है। ईच साइकिल इन्वॉल्व द सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेप एज वाटरफॉल प्रोसेस। इसमें वही सारे स्टेप है जो वाटरफॉल में है। इसके चार क्वाड्रेंट होते हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट में क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर दैट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट आर डिफाइंड। पहले फेज के अंदर ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है, फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, or constraints on the process of the product and detail management, for example, cost, schedule, manpower, experiences, constraint, alternatives, build, reuse, busy, subcontract वगैरह। ये सारी चीज़ें कहाँ पे, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव वाले पहले क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये इस तरह का क्वाड्रेंट बना है स्पाइरल मॉडल। ये पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है। ये अब ये रिव्यू भी हो रहा है, रिस्क एनालिसिस भी हो रही है, प्रोटोटाइप भी बन रहा है, कॉन्सेप्ट ये इस तरीके से ग्रो कर रहा है। ठीक है, और फिर ये मेन फोकस यहाँ पे आ रहा है। ये वाली जो स्टार्ट वाली चीज़ है, रिक्वायरमेंट वाली, ये पहले क्वाड्रेंट में ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव और अल्टरनेटिव सिर्फ स्टार्ट की फेजेज में है। उसके बाद वैल्यूएशन, अल्टरनेटिव, रिजॉल्व, रिस्क, ये सारी चीज़ें इन फेजेज में। डेवलप, वेरीफाई, प्लान, नेक्स्ट फेजेस वो यहाँ पे है। इस तरीके से स्पाइरल मॉडल चल रहा है। अब इनकी फेजेस को देख लें। पहले वो क्वाड्रेंट आपने देख लिए ताकि आपको बात आपको समझ लगी क्वाड्रेंट का क्या मतलब था। पहले क्वाड्रेंट के अंदर क्या काम हुआ, दूसरे के अंदर क्या है, रिस्क असेसमेंट एंड रिडक्शन फॉर ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट, रिस्क डिटेल एनालिसिस कैरिड आउट, steps are taken to reduce the risk, और उसके बाद for each of the identified project risk a detailed analysis carried out, identify risk, resolve risk, or for example if there is risk that is the requirement are inappropriate, the prototype system may be done। जहाँ पे रिस्क होता है तो वहाँ पे फिर क्या होता है, प्रोटोटाइप इन्वॉल्व होता है और उस रिस्क को मिटिगेट किया है। मिटिगेट करते हैं, कम करना। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अब इसमें आइडेंटिफाई रिस्क, वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस का भी हो सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी का भी होता है, टाइट शेड्यूल का भी होता है, ये मुख्तलिफ रिस्क होते हैं। डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन में क्या है, तीसरे क्वाड्रेंट में डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। आफ्टर रिस्क वैल्यूएशन डेवलपमेंट मॉडल फॉर द सिस्टम इज चूजन, कि कौन सा मॉडल जो है सिलेक्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल थ्रो अवे प्रोटोटाइप मे बी बेस्ट डेवलपमेंट अप्रोच इफ यूजर इंटरफेस आर रिस्क डोमिनेंट, यानी अगर यूजर इंटरफेस की वजह से रिस्क है तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल। इफ सेफ्टी रिस्क आर द मेन कंसीडर्ड वेल बेस्ड ऑन फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में बी मोर सेपरेटेड। फॉर्मल यानी वाटरफॉल को उसके ऊपर से गो थ्रू। इफ द मेन आइडेंटिफाई रिस्क की सब सिस्टम इंटीग्रेशन एंड वाटरफॉल मॉडल में द बेस्ट डेवलपमेंट टू यूज। तो यहाँ पे मुख्तलिफ सिनेरियो के अंदर मुख्तलिफ, अब ये मैंने बताया कोई कम्बिनेशन ऑफ मोर मॉडल्स हैं, तो जहाँ पे जो सूटेबल एक्टिविटी है वहाँ पे परफॉर्म कर लिया। तो टिपिकल एक्टिविटी क्या है, डिज़ाइन क्रिएट करना, रिव्यू करना डिज़ाइन, डेवलप कोड, इंस्पेक्ट कोड एंड टेस्ट प्रोडक्ट, ये इसकी एक्टिविटीज हैं। प्लानिंग यानी चौथे क्वाड्रेंट में क्या है, प्लानिंग, प्रोजेक्ट इज रिव्यूड एंड डिसीजन मेड वेदर टू कंटिन्यू विद द फर्दर लूप ऑफ द स्पाइरल, इट इज डिसाइडेड टू कंटिन्यू प्लान और डाउन फॉर द नेक्स्ट फेज। यहाँ पे प्लानिंग होती है कि अगले फेज में क्या था। इसकी एक्टिविटीज क्या है, डेवलप प्रोजेक्ट प्लान, डेवलप टेस्ट प्लान, डेवलप इंस्टॉलेशन, उनके प्लान जो हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें, डेवलपमेंट प्लान, प्रोजेक्ट प्लान, ये सारी इसी तरीके से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, डिज़ाइन वैलिडेशन, ये इस तरीके से जो है सिमुलेशन है बनता है। ये कंटिन्यूटी प्रोसेस है। यहाँ पे वो लगता है कि नेक्स्ट फेज जरूरी नहीं है तो वहीं पे फिर स्टैंड हो जाएगा। एप्लीकेशन का क्या है, व्हेन क्रिएशन ऑफ प्रोटोटाइप अप्रोप्रिएट, जहाँ पे प्रोटोटाइप जो है वो अप्रोप्रिएट है वहाँ पे यूज होता है। व्हेन कॉस्ट एंड रिस्क वैल्यूएशन, जहाँ पे रिस्क और वैल्यूएशन रिक्वायर हो वहाँ पे यूज होता है। मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट के अंदर यूज होता है। यूजर आर अनश्योर ऑफ देयर नीड, अगर यूजर को कंफर्म ना हो कि भाई क्या बनवाना है, उसको साथ साथ गाइड करना है, वहाँ पे यूज होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, मुश्किल रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे यूज होता है। न्यू प्रोडक्ट लाइन है उसके लिए यूज होता है। सिग्निफिकेंट चेंज आर एक्सपेक्टेड, तो यानी चेंजेस भी दरमियान में हो सकती है तो वहाँ पे स्पाइरल, क्योंकि स्पाइरल में बार बार एक्टिविटी घूम रही होती है।
Study the given document of iterative development and comparison of various models in docx and platform respectively. It is part of your course, self-study, agile process model, evaluation process. ये चीज़ें जो है ना, ये आपने खुद स्टडी करनी है। एजाइल प्रोसेस मॉडल क्या है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल क्या है, इनका कंपैरिजन को एक वर्ड की फाइल के अंदर आप बना लें या पीडीएफ की फाइल के अंदर बना लें। इसको आप समझ लें, दिस इज अर्ली इंफॉर्मेशन अबाउट योर असाइनमेंट। ये जो आपको असाइनमेंट मिलती है ना, वो जो आपके से पहले असाइनमेंट में 5 क्वेश्चन है, इसको कंसीडर कर लें कि ये उसमें शामिल है। तो अगर अगर अभी से काम करना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं जी। कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई मौजूद भी है या नहीं? जैनुल आबदीन बैठा है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। अरे ठीक है, अटेंडेंस सेंड कर देना।